नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम आईएएस पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या स्पेशल मैथ्स में, और स्पेशल मैथ्स में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हमारी क्लास होने वाली है इकाई अंक या यूनिट डिजिट की। किसकी क्लास होगी? इकाई अंक या यूनिट डिजिट। तो अगर हम बात करें कि इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, हम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में हम यहाँ पर पढ़ेंगे बाई लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करें इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। देखो, जो भी संख्या है, किसी भी संख्या का लास्ट वाला जो अंक होता है वही अंक हमारा यहां पर इकाई अंक कहलाता है, यानी यूनिट डिजिट कहलाता है। तो अब बात करें हम कि संख्या क्या होती है, और अगर बात करें कि डिजिट यानी अंक क्या होता है, वो हम समझ लेते हैं। देखो, यदि हम बात करें यहां पर किसकी बात करें, अंक की, है ना, किसकी बात करें, अगर मैं यहां पर बात करता हूं सबसे पहले अंक, है ना, किसकी बात करें, अंक की। अंक क्या होता है यानी डिजिट क्या होता है, तो ध्यान रहे अंक जो होते हैं टोटल हमारे पास होते हैं कितने, 10। कितने होते हैं? 10। कहां से स्टार्ट कर, जो भी हमारे पास सिंगल होगा, जैसे अगर जीरो की बात करें, 0 1 2, है ना, 3 डैश 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 कहां तक, 9 तक, ये सारे हमारे पास यहां पर क्या है, अंक है। ठीक है, यदि हम बात करें किसकी, संख्या की, किसकी बात करें कि संख्या क्या होती है, तो अगर ध्यान रखिएगा संख्या या नंबर, है ना, बात हम करें किसकी, संख्या की। अगर हम बात करते हैं कि संख्या क्या होती है ना, नंबर क्या होते हैं, तो ध्यान रहे अंकों का समूह। किसकी बात करें? अंकों का समूह। किसकी बात करें यहां पर? अंकों का समूह। जो अंकों का समूह होता है, ये सारे समूह हमारे कहलाते हैं क्या, संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने लिखा है यहां पर कितना, 12 लिखा है, 24 लिखा है, अगर मान लो 372 372 लिखा है, तो देखो मैंने क्या बोला, अंकों का समूह, यानी 2 अंक है, 2 या 2 से अधिक अंक अगर एक साथ में है तो वही हमारे लिए कहलाती क्या, यहां पर संख्या। ठीक है, तो इकाई अंक हम पढ़े, एक होता है अंक जो सिंगल होते हैं, सिंगल भी होते कितने, टोटल 10, 0 से लगाकर कहां तक, तो 9 तक। बात हम करें किसकी, संख्या की, तो संख्या होती है अंकों का समूह, यानी 2 या 2 से अधिक अंकों का समूह जो होता है वही हमारी कहलाती है यहां पर संख्या। एग्जाम्पल के लिए 12 हो गया, 24 हो गया, 372 हो गया, 956 हो गया, 1000 हो गया, ये सारी हमारी कहलाती है क्या, संख्या। ठीक है, अब देखो हमको देखना क्या है, इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या होगा, जैसे यहां पर लिखा है 372, अगर पूछा जाए कि 372 का इकाई अंक यहां पर क्या होगा, तो वो होगा हमारे लिए कितना होगा, यहां पर 2 होगा। जैसे अगर और लिखा है, मैंने मान लो 9 लिखा है, 7 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है। ठीक, यदि पूछेगा इस पूरी संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक इस पूरी संख्या में होगा हमारे पास कितना, 9। क्या निकालना है, 9। ठीक है, अब हम आगे यहां पर बढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इकाई अंक, किसकी बात करें, इकाई अंक की अगर हम बात करें, तो इकाई अंक में आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को यहां पर मिलेंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, अगर हम बात करें इकाई अंक में, तो एक होते हैं जिसपे क्या लगी होती है, घात वाले। ठीक है, कौन से होंगे, एक तो क्वेश्चन होंगे आपके कौन से, घात वाले क्वेश्चन होंगे, और एक होंगे यहां पर कौन से, बिना घात वाले, है ना, एक तो विथ पावर और एक विदाउट पावर, है ना, घात वाले और बिना घात वाले प्रश्न। ठीक है, क्लियर इतना? यहां से हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्या समझ में आया। ठीक है, तो यहां से पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन से, बिना घात वाले क्वेश्चन, जिसके ऊपर कोई घात ना हो यानी कोई पावर ना हो। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन। इसमें अब हमको क्या करना है, यहां पर हमको निकालना है कि इस पूरे ही नंबर में इकाई का अंक क्या होगा। क्या पूछा जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो उसके लिए यहां पर जो हमको सिंबल दिए, चिन्ह है, वो मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम एग्जाम्पल के लिए 1 से 2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर लिखा है मैंने कितना, अगर लिखा है 4 गुणा, अगर मान लो लिखा है मैंने 2 लिखा है, और मान लो कितना लिखा है 3। यदि आपसे पूछा जाए कि इस पूरे ही नंबर में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, देखो, या तो इन पूरे नंबर का क्या करो, मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई, 3 दूना कितना 6, और 6 दूना कितना आएगा यहां पर 12। भाई कितना है यहां पर, ये 12 है, तो 12 में हमारा इकाई का अंक क्या है, यहां पर 2 है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। फिलहाल कंडीशन अगर देखा है तो ये तो बहुत छोटे नंबर थे, इसका तो हमने मल्टीप्लाई इजी तरीके से कर लिया। लेकिन अगर अब ज्यादा बड़े नंबर, जैसे मान लो 14 दिया है, 12 दिया है, और कितना दिया है 13, अब इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लगेगा समय ज्यादा, लेकिन हमको समय नहीं लगाना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो सिंपल सा आप देखो क्या करना है, हमको मतलब किससे, हमको यहां पर मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से, लास्ट वाले डिजिट से। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो
यहां पर किसको लो आप 3, यहां पर 14 गुणा 12 गुणा 13, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, सिंपल सा काम करो, इस 3 का गुणा करो कहां पर 2 में, भाई कितना आएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 का गुणा कर दो कहां पर 4 में, 6 चौक कितना होगा यहां पर 24, यानी अब हमारा जो इकाई का अंक होगा वो कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को यहां पर हमको क्या करना है, समझना यार। जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया है कि 67 गुणा 35 गुणा 43 91 दिया 47, इनमें से इनका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो सिंपल सा काम आपको क्या करना है, देखो हमको सिर्फ इकाई अंक निकालना है, तो आप सिर्फ इकाई के अंक कर लो, कौन कौन से लेना है, देखो 9, इस 9 का गुणा कर दो कहां पर 3 में, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27 का कितना लो सिर्फ 7, क्योंकि हमको मतलब है लास्ट वाले डिजिट से, तो देखो 9 तिया कितना 27 के 7, फिर 7 7 कितना 49, 49 के कितना 9, 9 एकम कितना हो जाएगा यहाँ पर फिर से 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 के कितने 7, फिर 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 का कितना 5, फिर 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 35 का कितना 5, यानी हमारा जो इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है इतना, है ना। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो यदि हम आगे बढ़े, ये रहा हमारा अगला वाला क्वेश्चन। अब यहां पर हमको क्या दिया है, ये दिया है 67 गुणा 35 गुणा 45, फिर ध्यान रहे यहां पर प्लस दे दिया है, फिर दिया 91 गुणा 42 गुणा 33 गुणा कितना दिया 82, इनमें से हमको निकालना इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ध्यान रहे यदि आपको चिन्ह दिया है, अगर गुणा दे दिया जाए और प्लस भी दे दिया जाए, ध्यान रखना आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एक बोर्डमास का नियम, किसका नियम पढ़ा होगा, बोर्डमास। उस बोर्डमास का नियम क्या है, ये हमने पढ़ा होगा आपने कि बोर्डमास का नियम होता है बोर्डमास, ठीक है, थोड़ा समझ लो यहाँ पर, ये बोर्डमास। तो बोर्डमास बी, बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी का सबसे ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, एक यहाँ पर मंझला ब्रैकेट होता है, और एक होता है सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ा ब्रैकेट। फिर बात करें ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ, ऑफ जहां पर भी हो वहां पर हम लगाते का, और का को हटा के लगाते हैं हम क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन आपको इकाई अंक करना है तो यहां पर ये दोनों चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, आपको यहां पर क्वेश्चन में आ सकता है डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन हो सकता है, और सबट्रैक्शन हो सकता है यानी माइनस। तो यदि आपको स्टार्टिंग में अगर भाग दिया जाता है, फिर बात करें हम क्या, गुणा दिया जाता है, फिर बात करें प्लस दिया जाता है और माइनस, यदि आपको चारों चीजें अगर क्वेश्चन के अंदर दी जाती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो ध्यान रहे हमको इसी बोर्डमास के रूल के आधार पर चलना, सबसे पहले हमको करना है क्या, भाग करना है, बाद में हमको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमको प्लस करना, सबसे बाद में हमको करना है क्या, माइनस। तो यहां पर क्या दिया, यहां पर गुणा दिया है और प्लस दिया, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर प्लस करना है। ठीक, चलो देखो, तो अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया इसको हमको निकालना है, यहां पर इकाई का अंक क्या होगा। देखो इकाई का अंक निकालना, तो इन तीनों के बीच में चिन्ह मल्टीप्लाई का है, इन तीनों के बीच में चिन्ह मल्टीप्लाई का है, और यहां पर चिन्ह क्या है, प्लस का है, तो पहले करना है मल्टीप्लाई कर दो। देखो किस किस का इकाई अंक निकालना, लास्ट वाले डिजिट करना है, तो 5 5 कितना 25, और ये होगा 5 5 25 के 5, और 5 से कितना 35, यानी यहां पर कितना आएगा 5 आएगा, फिर बात प्लस हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना 2 तिया कितना 6, 6 दूना कितना 12, 12 के कितने 2, 2 एकम कितना 2, यहां पर कितना आ जाएगा 2, यानी 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी हमारा जो इकाई अंक होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आगे बढ़े और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहां पर ये रहा हमारे पास अगला वाला क्वेश्चन। अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, सारी चीजें, तो करना कैसे, देखो सबसे पहले हमको करना है क्या, मल्टीप्लाई। ध्यान रहे हमको निकालना इकाई अंक, तो हमको डरना नहीं कि इतना बड़ा नंबर दिया इनका मल्टीप्लाई हम कब करेंगे, इतना नहीं करना आपको, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से मतलब है, पहले कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर मल्टीप्लाई दिया है कहां पर, 4 का गुणा करना है 2 में, 4 दूना कितना हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा। ठीक, फिर हमको यहां पर दिया है प्लस दिया है, ये यहां पर कितना 7 दिया है, क्योंकि ध्यान रहे आगे प्लस दिया है, तो ये प्लस, और फिर कर दो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 49 के कितने हो जाएंगे यहां पर 9। ठीक, अब क्या करना है, हमको निकालना इकाई अंक, सबको जोड़ दो, जोड़ो कैसे, देखो 9 और ये कितना 7, कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 20, 20 और 8 कितना 28, 28 के कितना 8, ये हो जाएगा हमारा इकाई अंक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो और अगर हम देखें यहां पर, चलो भाई
अब ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपको निकालना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आपको सोल्व करके कमेंट करके आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलो अब यहाँ पावर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पावर वाले को समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे जिसके अंदर क्या था, विदाउट पावर। और अब पढ़ते हैं हम कौन से, पावर वाले क्वेश्चन, यानी जिसके अंदर पावर अगर आ जाती है तो वो क्वेश्चन हमको कैसे यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है, चलो तो अब जिस क्वेश्चन में पावर लगी हो उनको सोल्व करने के कुछ नियम है। क्या नियम है वो हम पढ़ लेते हैं। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, हमारे पास जो टोटल अंक है वो है हमारे पास कितने, 10। और दुनिया की बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो किन से मिलकर बनेगी, इन 10 अंकों से मिलकर ही वो संख्या बनेगी। जैसे अगर मैं लिखा है मान लो कितना 345 अगर लिखा है तो किससे मिलकर बना, जो हमने 0 से लगाकर 9 तक जो भी नंबर पढ़े हैं उन्हीं में से मिलकर ये संख्या हमारी यहाँ पर बनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर हैं 0 से लगाकर 9 तक, सभी के मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका में आपको बताने वाला हूँ, वो आपको समझना है। ठीक है, अगर आप इकाई अंक पढ़ रहे हो तो मुश्किल से क्वेश्चन देखोगे और देखते से हम यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक, कैसे करना है वो समझो। देखो 0 से लगाकर 9 तक होते हैं, है ना, कितने होते हैं टोटल 10 अंक। कौन कौन से, एक 0 होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, टोटल हमारे पास 10 अंक होते हैं, इनसे ही कोई संख्या बनती है। तो अब इनमें से मैं ले रहा हूं, इनमें से मैं क्या ले रहा हूं वो समझो। तो इनमें से मैंने कुछ अंक ले रहा हूं। देखो यहां पर एक नोट करके लिखा है मैंने, क्या लिखा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, किसकी बात कर रहा हूं, इकाई अंक। और इकाई अंक क्या होता है, किसी भी संख्या का लास्ट वाला डिजिट, और जो भी लास्ट वाला डिजिट होगा वो 10 अंकों के अलावा 11वां कोई अंक होगा नहीं। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो यहां पर कि 0 1 5 6 हो, तो इनकी घात कितनी भी कर दी जाए तो इसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब बात यहां पर समझो कि अगर क्या आ जाए कि यदि किसी संख्या का लास्ट वाला डिजिट 0 हो 1 हो 5 और कितना 6 हो, इनकी पावर कुछ भी हो, किसको छोड़कर, ध्यान रहे 0 को छोड़कर पावर, यानी कोई भी एक नेचुरल नंबर हो तो कोई पावर, तो उसका आंसर हमेशा 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 और 6 का 6। जैसे एग्जांपल के अगर देखें यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर लिखा है मैंने, अगर लिखा है यहाँ 20 और 20 की पावर दे दिया जाए कितना 22 और पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या है क्या बोला है 20 की पावर कितना 22 और पूछा जाए कि इकाई अंक क्या है, कुछ मत करो। देखा हमने कि सर यहां पर आपने एक चीज बताई, यहां पर 0 है और 0 की पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो हमेशा उसका इकाई अंक जो होगा वो हमेशा 0 ही आएगा। कितना आएगा 0। और अगर देखिए, अगर मान लो यहां पर 21 हो और 21 की पावर अगर मैंने मान लो कर दिया कितना 97, अगर पूछा जाए कि 21 की पावर 97 उसका इकाई का अंक क्या होगा, कुछ नहीं करना है हमको, मतलब सिर्फ है लास्ट वाले डिजिट से, यहां पर 1 है और 1 की पावर कुछ भी अगर होती है तो आंसर हमेशा यानी इकाई का अंक हमेशा हमारे पास 1 आता है। ठीक, सेम बात अगर हम 5 की करते, देखो यहां पर क्या है 5 की पावर कितना है 4 है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, 5 की पावर 4 तो हमेशा हमारे इकाई का अंक जो होगा वो कितना आएगा, यहां पर 5 आएगा। और अगर समझो जैसा मान लो यहां पर दिया 25 और 25 की पावर अगर मान लो दे दिया यहां पर कितना 60 दे दिया है, क्या बताना है कि बताओ सर 25 की पावर 60 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, करना कुछ नहीं है, किसको देखना है लास्ट वाला डिजिट कितना 5, 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा हमारा इकाई का अंक जो होगा वो आएगा हमेशा कितना 5। ठीक, सेम बात अगर किसकी करें 6, अगर मान लो 36 की पावर 36 हो और पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा तो वो आएगा हमारा कितना 6। अगर और पूछा जाए कि मान लो 96 की पावर मान लो दिए 102, उसका इकाई का अंक क्या होगा तो वो भी आएगा हमारे पास हमेशा कितना 6। क्लियर है। तो 10 में से 4 अंक तो ऐसे हैं जिनको आप देखते से आंसर बता सकते हो कि 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 की पावर कुछ है तो 0, 1 की पावर है तो 1, 5 का है तो 5, 6 का है तो 6। क्लियर। अब देखो, अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते तो अगले नंबर हम यहां ले रहा हूं, एक में लूंगा यहां पर 4 ले रहा हूं और एक यहां पर ले रहा हूं मैं 9। अब ध्यान में सबके इनके जो जितने भी 10 अंक है सभी के लिए मैं आपको यहां पर एक रूल बताने वाला हूं, एक ट्रिक बताने वाला हूं, एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, लेकिन ये मैं वो बता रहा हूं कि आप देखो और आंसर लगा के आ जाओ एग्जाम में, एक भी सेकंड का समय आपको वहां पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट नंबर हमने अभी 4 पढ़े हैं, 0 1 5 6 की पावर तो कुछ भी हो तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। अब हम पढ़ते हैं यहां पर कौन, एक नंबर ले रहा हूं मैं यहां पर 4 और एक नंबर में ले रहा हूं यहां पर 9। ठीक,
अब यहां पर एक देखा हमने चार, चार की पावर क्या हो, ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या होता है, ओड होता है और एक क्या होता है, इवन। अब ओड क्या होता है, इवन क्या होता है, वो हम थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। देखो अगर बात करें इवन, इवन नंबर क्या होता है, वे सारी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, वे सारी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए, वे सारी संख्या हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाता है। तो ध्यान रहे, जो दो से विभाजित हो, किससे विभाजित हो, दो से विभाजित, है ना, जो नंबर दो से विभाजित हो वे हमारे क्या कहलाते हैं। तो बात करें क्या, इवन नंबर यानी सम संख्या। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल अगर मैं लूं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 से सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सम संख्या यानी इवन नंबर। क्लियर है इतना। अब बात करें हम ओड नंबर यानी विषम संख्या क्या होती है, तो वे सारे नंबर जो दो से विभाजित नहीं होते हैं, वे सारी संख्या हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है भाई, ओड नंबर कहलाती। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो ये लिखा मैंने कितना, एक, है ना, एक में दो का भाग नहीं जाएगा, तो एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, 15, 17, 19, है ना, 21, 23, 25, 27, 29 से सारी संख्या हमारी एक ओड नंबर होगी। क्लियर। तो अब देखो करना क्या है, हमने यहां पर एक नंबर देखा कितना, 4। मैंने यहां पर कुछ लिखा है कि 4 की पावर अगर एक विषम संख्या हो, एक ओड नंबर हो, तो 4 की पावर अगर ओड नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा 4 आएगा। मतलब 4 की पावर क्या हो, एग्जाम्पल 4 की पावर अगर मैंने लिख दिया, मान लो यहां पर लिख दिया मैंने कितना, 31, या मान लो 24 ले लो, हमको मतलब किससे, लास्ट वाले डिजिट से। हमारा लास्ट वाला डिजिट यहां पर क्या है, 4। 4 की पावर हमारी कितनी, 31, और 31 यहां पर क्या है, एक विषम संख्या है। कुछ मत करो, देखा हमने और डायरेक्ट आंसर लगाया, कितना होगा यहां पर, 4 होगा। ठीक, 24 की पावर 31, 4 की पावर विषम है तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर 4 की पावर, अगर मान लो इसी 24 की पावर एक सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, ये दो यहां पीछे क्या है, सम है, तो 4 की पावर सम है, तो डायरेक्ट बिना देखे आंसर क्या लगा दो, यहां पर 6 लगा दो। क्या लगा दोगे, 6। तो 4 की पावर विषम हो तो आंसर 4 आएगा, 4 की पावर सम अगर होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है। यदि अब बात करें किसकी, 9, 9 भी सेम है। 9 की पावर अगर विषम संख्या हो तो 9 का 9 ही आएगा, 9 की पावर सम हो तो 9 का कितना आएगा, यहां पर 1 आएगा। क्लियर है। तो अभी ये कुछ नंबर ऐसे थे जैसे 0, 1, 5, 6, इनकी पावर कुछ भी हो तो सेम डिजिट आएगा। 4 और 9 का हमने पढ़ा, 4 की पावर अगर क्या हो, विषम हो तो 4 का 4 आएगा, 4 की पावर सम हो तो 4 का 6 आएगा, 9 की पावर विषम हो तो 9 का 9 आएगा, और 9 की पावर सम हो तो 9 का कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है इतना। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन अपन, है ना। चलो चलो अब यहां पर समझना, फिलहाल कंडीशन में इनको हम यहां पर भी, चलो इसको यहां पर देख लो। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां पर बोला 67,354 की पावर दी है कितनी, 1237। और पूछा जाए कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा ना, इसका इकाई का अंक क्या होगा। मैंने भी एक रूल पढ़ा है, क्या रूल पढ़ा है आपको, मतलब किससे है, हमको मतलब हमेशा है लास्ट वाले डिजिट से। लास्ट वाला डिजिट हमारा क्या है, 4 है, और 4 की पावर क्या है, तो 4 की पावर क्या दिख रही, 1237। उसको मत देखो, सिर्फ देखो लास्ट डिजिट क्या है, 7, और 7 क्या है, एक विषम संख्या, क्या होगी, एक विषम संख्या। तो 4 की पावर एक विषम संख्या है, मतलब आंसर हम लगा देंगे कितना, 4। क्या लगा दोगे, 4। अगर सम होता तो कितना लगा देते, 6। सेम क्वेश्चन अगर देता कि 67,354 की पावर अगर आपको मान लो देता 1236, ये क्या है, एक सम संख्या है, तो यहां पर आंसर कितना हो जाता, 6 हो जाता। क्लियर है इतना। और देखो सेम आगे यहां पर अगला, यहां पर क्या है, 3259, है ना, की पावर 1214। पूछा जाए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, कुछ नहीं करना है हमको, मतलब किससे है, 9 से। किससे मतलब है आपको, 9 से। और 9 की पावर यहां पर क्या, एक सम संख्या है, क्या है, सम है, तो 9 की पावर सम हो तो कितना आता है, 1 आता है। कंफ्यूजन अगर हो तो देखो मैं आपको बता, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अगर मान लो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 9 की पावर सम होगा तो 1 आएगा, कि 9 की पावर विषम होगा तो 1 आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहां पावर करके देख लो ना, 9 की पावर मैंने 1 करके देखा एग्जांपल के लिए, तो 9 की पावर 1 है, और 1 यहां पर क्या विषम, तो क्या आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है। 9 की पावर अगर 2 करता हूं तो यहां पर कितना, 9 का स्क्वायर होगा कितना, 81, तो यहां पर कितना, 1। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन 1214 सम होगा तो 9 आएगा कि 1 आएगा, सिंपल सा, पावर 1 और पावर 2 करके देख लो। तो 9 की पावर क्या है, सम है, तो कितना, 1, यानी 9 की पावर यहां पर भी क्या, सम है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा।
ठीक, ये आपको करना है। अगला और देखो, फिर मैं 2 3 वाले बताता हूँ। अगला आ गया 8, अब इसको थोड़ा बाद में करेंगे अपन, है ना। चलो अब ये सारे देख लेते हैं। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर ये तो हमने पढ़ लिया अभी 0 1 5 6 4 और 9 पढ़ लिया है, लेकिन 2 3 7 और 8 बचा है। अब मैं इसके बाद जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट जो है, चाहे हमारे पास 0 हो 1 हो 5 6 2 3 कुछ भी हो, हर एक में कॉन्सेप्ट आपका यहां पर लगने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करना है। देखो अब थोड़ा सा यहां पर समझना, मैं कुछ यहां पर लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखा मान लो 2 की पावर कितना 1, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 1 जो होता है वो कितना हो जाएगा यहां पर 2, है ना। अगर और मैं लिखता हूं, अगर मान लो मैं लिखा 2 की पावर कितना 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है यहां पर 4 होता है। 2 की पावर अगर 3 करता हूं तो 2 की पावर 3 कितना होता है यहां पर 8 हो जाएगा, है ना। 2 की पावर 4 यहां पर कितना होता है, मान लो यहां 16 होता है। ठीक, अब मैं जो कॉन्सेप्ट होगा हर एक क्वेश्चन में ये लगने वाला है। जो मैंने अभी तक बताया 0 1 5 6 वाला, वो है कि आप क्वेश्चन आपने देखा और देखते से आप आंसर वहां पर लगा सकते हो। अब जो मैं अगला बताने वाला है इसमें आपको 4 से 5 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो है, मतलब चाहे 2 आ जाए 3 आ जाए 5, कोई भी लास्ट वाला डिजिट आ जाए, हर एक में कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो मैं क्या बताने वाला हूं। अगर यहाँ पर नंबर आपका क्या हो, मान लो क्या एक नंबर ले लेते हैं, और अगर दे देता मान लो यहाँ पर के मान लो दे दिया 22, और 22 की पावर अगर फिलहाल कंडीशन में आपको दे दी इसने कितना 21, और पूछा जाएगा बता 22 की पावर 21 में इकाई का अंक क्या होगा। क्या पूछा जाए कि 22 की पावर 21 आपको दिया है, उसमें पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा। करना कुछ नहीं है, जो भी पावर हो, चाहे यहां पर 2 हो 3 हो 4 5 6 7 8 9, जो भी हो, कोई भी अंक दिया हो, आपको सिंपल से काम करना, जो भी पावर आपको दी है उस पावर में हमेशा आपको भाग देना है। किससे? 4 से। किससे भाग दोगे? 4 से। दे दो भाई, तो 4 से भाग दिया, 4 पंजे कितना होगा यहां पर 20, 4 पंजे कितना 20, शेष कितना बचा यहां पर, जितने बार भाग दिया उससे मतलब नहीं, जो शेष बचे उससे मतलब है। तो 4 पंजे कितना 20, शेष कितना 1 बचा है, कितना बचा है 1 बचा है। तो इस 2 की पावर कर दो कितना 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा 2। अगला समझो, जैसे मान लो और क्वेश्चन दे दिया, अगर आ गया मान लो 32, और 32 की पावर दे दिया मान लो कितना 22, तो यहां पूछा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया, नंबर जो भी पावर हो उसमें आपको भाग हमेशा 4 का ही देना है। किसका भाग देना है? 4 का। दे लो 4 का भाग, 4 का भाग यहां पर देंगे, तो 4 का भाग दिया तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, शेष यहां पर अब कितना बचा है 2 बचा है। कितना शेष बचा है यहां पर 2 बचा है। तो आपको क्या करना है, जो भी यहां पर अंक हो वो लिख दो, और जो 4 पंजे 20, शेष हमारा 2 बचा है तो पावर कर दो कितना 2, तो 2 दूना कितना 4, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहां पर 4 आ जाएगा। और अगर देखते हैं, और अगर नंबर मान लो सेम ले लूं मैं 32, और इसकी पावर अगर मैं सेम लिखता हूं मैं, अगर मैंने यहां पर कर दिया कितना 23, क्या करोगे, इकाई अंक निकालना है, भाग सर हम यहां पर 4 का देंगे, 4 पंजे कितना 20 आएगा, शेष हमारा 3 बचेगा। तो 2 की पावर हम यहां पर अब कर देंगे कितना 3, तो 2 की पावर 3 यानी कितना होगा 8, यानी हमारा जो इकाई का अंक होगा उसका आंसर आएगा 8। कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक, लेकिन आपने एक चीज यहां पर नोटिस की होगी, या डाउट है तो मैं डाउट पहले क्लियर कर देता हूं। मुझे बताओ, मैंने यहां पर हमेशा या हर बार मैंने किसका भाग दिया है? 4। किसका भाग दिया है? 4 का ही भाग दिया। 4 के अलावा किसी और का भाग क्यों नहीं दिया? 5 का दे सकता हूं, 6 का दे सकता हूं, लेकिन मैंने ये बोला है कि जो भी पावर हो उसमें आपको भाग देना है हमेशा 4 का। किसका भाग देना है? हमेशा 4 का। तो 4 का ही भाग क्यों देना है पहले वो समझ लो, है ना। तो हमको 4 का ही भाग यहां पर क्यों देना है वो हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने किया 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। वैसे अगर 2 की पावर 5 करे तो कितना होता है? 32 होता है। 2 की पावर 6 करे तो 64 होगा। 2 की पावर 7 करे तो 128 होगा। 2 की पावर अगर मैं 8 करता हूं तो 256 होगा, है ना। वैसे 2 की पावर अगर 9 करते हैं तो 512 होगा। 2 की पावर 10 करते हैं तो कितना? 1024 होगा। 2 की पावर 11 करते हैं तो 2048 होगा। 2 की पावर अगर 12 करते हैं तो 4096 होगा। ठीक है, और अगर करते हैं 2 की पावर अगर 13 करता हूं तो 8192 हो जाएगा।
इतना नहीं करना है। बात ये क्या है, 4 का ही भाग क्यों दिया है मैंने यहां पर, तो उसको समझ लो। देखो 4 का भाग देने का एक कारण है, क्या कारण है वो समझो। जब भी हम 4 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि जब भी इनकी हम पावर रेगुलर करते हैं, चाहे वो यहां पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो, जब भी हम पावर रेगुलर करते हैं तो यहां पर क्या होता है, हर जो चौथा अंक होता है, कौन सा, हर जो चौथा अंक होता है वो हर बार रिपीट होता है। देखो कैसे, यहां पर कितना है, 2 है, ये 2, 1 2 3 4 हो गया रिपीट, ठीक। फिर 1 2 3 और 4 ये हो गया फिर से 2 रिपीट। 4 की बात करो, देखो 4 यहां है तो 1 2 3 और 4, ये 4 फिर से रिपीट हो गया। फिर 1 2 3 और 4, फिर यहां 4 रिपीट हो गया। बात करें 8 की, 8 यहां है 1 2 3 4, ये हो गया रिपीट। फिर 1 2 3 4, ये हो गया रिपीट। 6 की बात करो 6 यहां है 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब हर चौथा अंक जो होता है वो हर बार क्या हो जाता है, रिपीट होता है। इसलिए हम हमेशा किसका भाग देते हैं, 4 का। चाहे वो 2 वाली लाइन हो, 3 वाली हो, 4 5 6 7, किसी भी अंक की लाइन हो, उसमें हर जो चौथा अंक होता है वो हर बार यहां पर रिपीट होता है, इसलिए हम काय का भाग देते हैं, 4 का। क्लियर है इतना? चलो अब बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लो ये यहां पर ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि 678 की पावर कितना दिया है, 562 है ना, और पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। कुछ नहीं करना, जो बताया है वही करना है। काय का भाग दोगे, हमको मतलब है यहां पर 8 से, लेकिन यहां पर पावर कितनी, 562, तो पूरी 562 भाग नहीं देना है, क्योंकि 4 का एक विभाज्यता का नियम है। 4 का विभाजक नियम कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी ही संख्या में 4 का भाग चले जाएगा। तो यहां पर कौन है, 62, सिर्फ 62 में 4 का भाग दे लो, कितनी बार जाएगा भाई, 4 एकम कितना, 4, 1 बचा तो कितना आ जाएगा यहाँ, सॉरी 2 बचेगा, 4 पंजे 20, शेष कितना बचा, 2, कितना बचेगा 2, तो 8 की पावर कर दो कितना, 2, 8 8 कितना हो जाएगा, 64, 64 का कितना 4, और यही होगा हमारा इकाई इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। जैसे मान लो ये दिया है, यहां क्या दिया, 2137, और पावर कितनी दी भाई, 753। करना क्या है सर, हम हमेशा किसका भाग देंगे, जो भी पावर होगी उसमें भाग देना है हमको हमेशा, कितने, 4 का। किसका भाग दोगे, 4 का, दे लो 4 का भाग, किसमें दोगे, लास्ट के 2 अंकों में, 3 में मत दो, इतना दिमाग नहीं लगाना है, लास्ट के 2 अंकों में। क्यों, ये 4 का नियम है कि लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग चले जाता है तो पूरी ही संख्या में 4 का भाग चले जाएगा। 2 भाग, 4 से भाग दिया कितनी बार सर, 4 एकम कितना 4, फिर 1 बचा है, 4 तिया 12, शेष कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा 1, तो 7 की पावर आप कर दोगे 1, तो 7 एकम कितना 7, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो अभी देखो एक चीज मैंने यहाँ भी हमको, अभी हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर किया है, ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर अभी मैंने ये लिया तो पावर मेरी 1 बची, पावर मेरी अभी यहाँ पर मैंने भाग दिया था 4 पंजे 20, तो शेष 1 बचा तो पावर 1 कर दी। 22 में 4 पंजे 20, शेष 2 बचा है तो पावर मैंने 2 कर दी। ठीक है, यहां 4 पंजे 20, पावर शेष 3 बचा है तो मैंने पावर 3 कर दी। अब देखो यहां पर अगला अगर मैं लेता हूं क्वेश्चन, अब मैंने मान लो एक एग्जांपल एक क्वेश्चन लिया, मान लो मैंने कि मान लो 22, और 22 की पावर मैंने ले ली मान लो 28। अब बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका क्या पूछा, इकाई अंक क्या होगा, क्या करोगे। तो अब बोलो सर पावर में जो भाग देंगे किसका देंगे, हमेशा 4 का, तो यहां पर भाग दूंगा मैं 4 का, तो 4 का भाग जब मैं यहां देता हूं तो भाग आता 4 सते 28, 4 सते 28, शेष क्या बचा, तो आप बोलोगे सर शेष तो यहां पर कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, शेष यहां पर कुछ नहीं बचा। तो अब ध्यान रहे, जब शेष कुछ ना बचे, ध्यान रखिएगा, हमने 4 का भाग दिया, 4 सत्ते 28, शेष कुछ नहीं बचा, तो जब शेष कुछ ना बचे तो फिर से हमेशा आपको पावर करनी है कितना, 4, कितना करनी है भाई, 4 करनी है। शेष कुछ ना बचे तो पावर आप 0 मत कर देना है, अगर क्यों 0 कर दोगे तो क्या होगा सर, हम अगर पावर 0 कर देते हैं तो किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, कितना होता है 1। अगर किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 कर दोगे तो उसका मान हमेशा 1 आता है, कितना आता है 1, इसलिए पावर 0 नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि बताओ 2 की पावर 0 उसका आंसर क्या है, तो आप कितना लिखोगे, फिर 1 लिखोगे। जैसे और दे दिया जाए, अगर दिया है कि 97 की पावर दे दिया 0 के, और पूछा है कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको आंसर लगाना हमेशा
एक, कितना लगाओगे? एक, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मामला अलग है, यहां पर रियल में देखा है तो पावर 28 है, वो तो हम सोल्व कर रहे हैं उसको। तो क्या करना है, 4 सत्ते 28, अगर पूरा पूरा भाग अगर चले जाता है तो पावर आपको हमेशा 4 ही करना है, क्योंकि 4 का भाग दोगे तो कभी भी आपका शेष या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, कभी भी 4 नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है, फिर से पावर लगानी है। 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 16 का 6। चेक कर लो, देखो यहां पर हमने अभी किया था तो 2 की पावर 4 में हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहां पर 6 आ रहा है, ठीक है। 0 इसमें किसी भी इकाई अंक में 0 नहीं आएगा या 1 नहीं आएगा, है ना। 2 का अगर स्क्वायर अगर करते चलते हो लगातार आप, तो कभी भी आपको वहां पर 1 नहीं आएगा। क्या रिपीट होगा, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर जब भी अगर आप भाग देते हो पावर में कुछ नहीं बचता है, ठीक है, शून्य बचता है, तो फिर से पावर आपको 4 ही करना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन, घबराना नहीं है, चलते चलना साथ में। अब देखो यहां पर बोला है 23 की पावर 21, और इस पूरे को अभी तक हम क्या करें, सिंगल सिंगल सोल्व करें, तब ये पूरा है। अब यहाँ पर आगे भी कुछ होगा, इसको छोड़ देते हैं अपन। ये यहाँ ये हो सकता है 26 की पावर 26, ये क्वेश्चन होगा यहाँ पर आगे, ठीक है। चलो इसको हम सोल्व करते हैं। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, सब में पूछा है इकाई का अंक। अब आप देखो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, हमको पता है क्या क्या पता है हमको, तो हमको पता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो क्या है भाई 3 है, तो 3 का तो कोई नियम नहीं पता है, किसका भाग दोगे, 4 का। दे लो भाई, 4 पंजे कितना 20, शेष कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा 1, तो 3 की पावर कितना कर दोगे, 3 की पावर सर हम 1 कर देंगे, ठीक है, प्लस। फिर अगला यहाँ पर क्या 4 है, तो हमको पता है 4 की पावर अगर कैसी हो, सम हो, 4 की पावर कैसी हो, सम, तो हम डायरेक्ट भी आंसर यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, भाग देने की जरूरत नहीं है। और दोगे से तो दे लो, देखो 4 का भाग दोगे कितना आएगा, 4 पंजे 20, शेष यहाँ पर 2 बचा, तो 4 का वर्ग 16 का 6, बात बराबर है, ठीक है। अगला हमको 6 का नियम भी बताया कि 6 की पावर कुछ भी हो हम हमेशा 6 लिख देते हैं, है ना। अगला 7 का नियम नहीं पता, तो 4 का भाग दे लो, 4 का भाग दोगे यहाँ पर तो 4 छंग 24, जिसका पता है उसको तो डायरेक्ट लिख दो, जिसका हमको नहीं पता उसको भाग देके कर लो। 4 छंग 24, शेष कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो पावर कितनी करोगे, फिर से 4, कितनी करोगे 4, तो क्या कर दोगे 7 की पावर कर देंगे हम कितना 4, फिर प्लस यहाँ पर क्या 5, तो 5 की पावर तो कुछ भी हो तो 5 ही करते हैं। अगला हमको 6 दिया तो 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 कर देते हैं, ठीक। इसको सोल्व कर लो, ये देखो ये तो कितना 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ दिया 7 की पावर 4, इसको सोल्व करना पड़ेगा ना, कर लो, कैसे करोगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49 के 9, 9 सत्ते 63 के 3, 3 सत्ते 21 का 1, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई 1, फिर कितना है 5, फिर कितना है 6, बस सबको जोड़ लो, तो 6 और 5 11, 12, 12 और 6 18, 18 और 6 कितना 24, 24 और 3 कितना 27, 27 का कितना आएगा 7, ये होगा हमारा राइट आंसर, कितना आएगा 7, इसमें नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन अपन ने अलग से लिखा है ना इसलिए, ठीक। चलो और देखते हैं। चलो भाई ये अगर क्वेश्चन आ जाए पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा, सिंपल सा काम करना है, 2 की पावर 2, तो आंसर कितना आएगा 4 इंटू 4 की पावर क्या है, सम है तो कितना 6, 6 की पावर कुछ भी हो तो 6, 8 की पावर क्या है 8, तो काय का भाग दो 4, 4 दूना 8, कितना बचा 8 की पावर कुछ नहीं बचा तो पावर 4, तो देखो 8 की पावर 4 कर दो, 8 8 64 का 4, 4 8 32 का 2, 2 8 16 का 6, ठीक। इनका कर लो, 6 6 36 का 6, 6 36 का 6, 6 चौक 24 का 4, यानी हमारा आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 4, है ना। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर हमको यहाँ पर डाउट है, तो डाउट आपका क्लियर कर दिया। पहली बात तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें इस टाइप के भी हैं, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, है ना। कई प्रकार के क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको यहाँ पर माइनस भी देखने को मिल जाएगा, है ना, जैसे प्लस माइनस भी देखने को मिल जाए, सारे क्वेश्चन आगे यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ पर सबसे बड़ा टेंशन तो यहाँ पर है, देखो भाई एक दो क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, उसके बाद में चलते हैं। देखो इसको छोड़ो फिलहाल कंडीशन, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए 25 की पावर दे दे कितना 26, अभी तो हमने एक ही पावर वाले क्वेश्चन करे हैं, लेकिन अगर दे दे 25 की पावर 26 की पावर 27 की पावर 28 और पूछा जाए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है हमको, किससे मतलब है, हमको मतलब है लास्ट वाले डिजिट क्या है यहाँ पर 5, और 5 की पावर कुछ भी हो हमारा आंसर हमेशा 5 ही आएगा,
टेंशन ही नहीं। सेम अगर मान लो ऐसा 36 की पावर 37 की पावर 50 की पावर 56, करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है 6, और 6 की पावर कुछ भी हो तो हमारा आंसर हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा, खत्म बात। ठीक, जैसे ये वाला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया 9 है ना, 9 की पावर 67 की पावर 68, ये ऐसा दिया है कि 69 की पावर 67 की पावर 68। अब हमको पता है कि 9 की पावर अगर सम होती है तो 1 आता है, 9 की पावर विषम होती है तो 9 आता है। यहां पर 9 की पावर कैसी है, तो 9 की पावर क्या है, विषम है। पहली वाली पावर देखना है, अगली भले सम हो या विषम कोई लेना देना नहीं है। यहां देखो 9 की पावर सिर्फ इसको देखो, ये कैसी विषम है, तो विषम है तो 9 का 9 ही आएगा। ये मत सोचना कि सर ऊपर तो सम दिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिले। जैसे यहाँ पर 4 दिया है तो 4 की पावर सिर्फ इसको देखो, ये कैसी है, विषम, और 4 की पावर विषम हो तो 4 का 4 ही आता है ना। ठीक, अब बाकी जो क्वेश्चन है ये हम करेंगे अगली वाली क्लास में। कई प्रकार के फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी है, आपने आधे ने नाम नहीं सुना होगा, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, कई प्रकार के क्वेश्चन है, ये हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक। ठीक है, आगे वाली क्लास अपन रेगुलर यहां पर करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।